नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम नर्मदेश्वर शिवलिंग की पौराणिक मान्यताएं, इसकी पूजा कैसे की जाए तथा इसके क्या लाभ हैं, इस पर चर्चा करेंगे। हिंदू धर्म ग्रंथों में प्राकृतिक रूप से बने शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। हम इन्हें स्वयंभू, स्वयं सिद्धि शिवलिंग भी कहते हैं। भगवान शिव किसी कारणवश या स्वयं लिंग रूप में जब प्रकट होते हैं तो उसे स्वयंभू कहा जाता है। इस तरह के शिवलिंग या ऐसा कहिए कि प्राकृतिक शिवलिंग के रूप में नर्मदा नदी में पाए जाने वाले लिंगों को बाणलिंग कहते हैं। इन्हें भी स्वयंभू ही कहा जाता है। शिव भक्तों के लिए यह विशेष गुणकारी होता है। बाणलिंग शिव का ही स्वरूप है। वैसे तो बाणलिंग गंगा नदी में भी पाए जाते हैं, परंतु नर्मदा नदी में पाए जाने वाले बाणलिंगों के पीछे पौराणिक मान्यता है। इन्हें विभिन्न ग्रंथों में पूजनीय व स्वयं भगवान का रूप बताया गया है। बताया जाता है कि नर्मदा नदी को यह वरदान प्राप्त था कि नर्मदा नदी का प्रत्येक कंकड़ कंकड़ शंकर होगा। इसका हर पाषाण बिना प्राण प्रतिष्ठा किए ही शिवलिंग के सर्व गुणों से संपन्न होगा। मतलब नर्मदा नदी के हर पत्थर को यानी नर्मदेश्वर महादेव के रूप में घर ले जाकर सीधे पूजा जा सकता है और इसका अभिषेक किया जा सकता है। इसमें किसी भी तरह की प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। अन्य नदियों में यदि शिवलिंग प्राप्त होता है तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। यह शिवलिंग ओंकारेश्वर और घाबड़ी कुंड में भी मिलते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम यह चर्चा कर लेते हैं कि नर्मदा नदी है कौन। नर्मदा नदी को दिव्य एवं रहस्यमय नदी माना जाता है। इसकी महिमा का वर्णन वेद व्यास जी ने स्कंद पुराण के रेवा खंड में किया है। वेद व्यास जी कहते हैं, भगवान विष्णु ने विभिन्न अवतारों में बहुत सारे राक्षसों का वध किया। जिस प्रकार गंगा पापों का नाश करती है, उसी प्रकार भगवान शिव द्वारा नर्मदा नदी को प्रकट किया गया ताकि वह भगवान विष्णु के द्वारा मारे गए राक्षसों से उत्पन्न पापों को समाप्त कर सके। हिंदू धर्म की मान्यताओं में ऐसा है कि यदि आपने राक्षस का भी वध किया है या उसकी हत्या की है तो आपको जीव हत्या का पाप लगेगा। जाने अनजाने किए हुए पापों से भगवान भी अछूते नहीं हैं। इसीलिए यदि हम किसी धर्म स्थान पर, तीर्थ पर या ईश्वर की पूजा करते हैं तो अपने द्वारा किए गए जाने अनजाने पापों की क्षमा जरूर मांग लेनी चाहिए। नर्मदा को भगवान शिव ने 12 वर्ष की एक कन्या के रूप में उत्पन्न किया था। महागुणवती होने के कारण विष्णु आदि देवताओं ने इस कन्या का नाम नर्मदा रखा। इस दिव्य कन्या ने गंगा नदी के तट पर जाकर 10,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या कर प्रभु शिव से ऐसे वरदान प्राप्त किए जो किसी तीर्थ या नदी के पास नहीं है। जैसे प्रलय के समय भी मेरा नाश न हो, मैं विश्व की एकमात्र पाप नाशिनी रूप से प्रसिद्ध हो जाऊं, मेरा हर पाषाण यानी पत्थर शिवलिंग के रूप में बिना प्राण प्रतिष्ठा के पूजित हो, विश्व में हर शिव मंदिर में मेरी दिव्य नदी का पत्थर विराजमान हो। कई लोग इस रहस्य को नहीं जानते कि दूसरे पत्थरों से निर्मित शिवलिंग स्थापित करते हैं तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, परंतु नर्मदा नदी द्वारा प्राप्त शिवलिंग की स्थापना नहीं करनी पड़ती, उसकी सीधे सीधे पूजा कर दी जाती है। एक पौराणिक कथा और है जिसमें महादानी दैत्यराज बलि के पुत्र बाणासुर ने इन लिंगों को पूजा के लिए बनाया था। उसने तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और वरदान पाया कि शिव हमेशा लिंग रूप में इस पर्वत पर ही विराजमान हो जाएं। उसने ही पहाड़ों पर इन शिवलिंगों को रखा था। बाद में यह शिवलिंग पहाड़ से गिरकर नर्मदा में बह गए। तब से इस नदी के किनारे करोड़ों बाणलिंग पाए जाते हैं। नर्मदा नदी में ही शिवलिंग क्यों मिलते हैं? नर्मदेश्वर शिवलिंग केवल मध्य प्रदेश और गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर ही मिलते हैं। नर्मदा एक ऐसी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। यह विशालकाय पर्वतों के बीच में काफी तेज बहाव के रूप में बहती है। नर्मदा के तेज बहाव के कारण बड़े बड़े पत्थर घिसकर शिवलिंग का रूप ले लेते हैं। नर्मदा भगवान शिव की पुत्री भी है, इसलिए नर्मदा में निर्मित शिवलिंगों को विशेष महत्व दिया जाता है जो अन्य नदियों के पत्थरों को नहीं दिया जाता। धर्मशास्त्री बताते हैं कि जो फल गंगा नदी में स्नान करने से मिलता है वही फल मात्र नर्मदा नदी के दर्शन करने से मिल जाता है। इसका उल्लेख नर्मदा पुराण में भी मिलता है। कहते हैं कि नर्मदा से निकलने वाला हर एक कंकड़ भगवान शिव का प्रतीक होता है। नर्मदा से निकले हुए शिवलिंग को नर्मदेश्वर कहते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा से क्या लाभ मिलता है?
शिव महापुराण का एक श्लोक है जिसका हिंदी में अर्थ है, सहस्त्रों धातु निर्मित शिवलिंगों से जो फल प्राप्त होता है उससे 100 गुना अधिक मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करने से फल प्राप्त होता है, और हजारों मिट्टी के लिंगों से जो पूजन प्राप्त होता है उससे 100 गुना अधिक बाण लिंग यानी नर्मदा नदी में पाए जाने वाले शिवलिंगों के पूजन से प्राप्त होता है। अतः गृहस्थ लोगों को परिवार के कल्याण के लिए, लक्ष्मी व ज्ञान की प्राप्ति के लिए, रोग के नाश के लिए नर्मदेश्वर शिवलिंग की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा से सुख समृद्धि साथ ही बड़ी बड़ी मुसीबतों से सुरक्षा भी मिलती है। नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा से मन को शांति प्राप्त होती है और आपके मन में सकारात्मक विचार रहते हैं। ऐसे लोगों के संबंध जल्दी खराब नहीं होते। नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करने से धन, ऐश्वर्य, भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गन्ने के रस से नर्मदेश्वर शिवलिंग का अभिषेक किया जाए तो जन्म जन्मांतर की दरिद्रता दूर होती है। लिंगाष्टक में कहा गया है कि बुद्धि वर्धन कारकम लिंगनम, अतः शिवलिंग पूजा बुद्धि का वर्धन करती है तथा साधक को अक्षय विद्या प्राप्त कराती है। नर्मदेश्वर शिवलिंग पर रोज त्र्यंबक मंत्र बोलते हुए जल की धारा चढ़ाई जाए तो रोगों से छुटकारा मिलता है। इसी प्रकार नर्मदेश्वर शिवलिंग पर रोज काले तिल अर्पित किए जाएं तो शनिदेव की 7.5 हो या उनकी महादशा चल रही हो और वो नकारात्मक प्रभाव दे रहे हो, वह सकारात्मक में बदल जाती है। इस शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करने पर गुणवान और भाग्यशाली पुत्र प्राप्त होता है तथा सरसों के तेल का अर्पण करने से शत्रुओं का नाश होता है। इस शिवलिंग पर नित्य खीर अर्पण करने से सफलता मिलती है। इस शिवलिंग पर बार बार हाथ स्पर्श करने से या हाथ में रखकर अधिक समय पूजा अर्चन करने से व्यक्ति में शारीरिक शक्ति की वृद्धि होती है। गृहस्थ लोगों के लिए बाणलिंग बहुत ही मंगलकारी बताया गया है। नर्मदेश्वर शिवलिंगों को स्थापित कैसे करें? पुराने समय में ऐसा कहते थे कि सच्चे मन से महादेव का ध्यान और प्रार्थना करके नर्मदा नदी में गोता लगाने से जो भी शिवलिंग हाथ में आता है उसी को घर ले जाकर प्राण प्रतिष्ठित करना चाहिए। वह आपके भाग्य का कारक होता है, वह आपके भाग्य को बदल सकता है, परंतु आज के समय में ऐसा करना संभव नहीं है। लोग बाजार से या इंटरनेट से मंगा लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि खुरदरा, अत्यंत पतला, अत्यंत मोटा, चपटा, छेददार, तिकोना लिंग गृहस्थों के लिए वर्जित है। इस तरह के शिवलिंग सन्यासियों के लिए तो अच्छा होता है परंतु गृहस्थों के लिए नहीं ठीक। घर में अंगूठे की लंबाई के बराबर का शिवलिंग रखा जाता है। शिवलिंग सुंदर वर्तुलाकार यानी गोलाकार हो, जामुन की तरह दिखे या फिर मुर्गी के अंडे की तरह दिखे या फिर कमलगट्टे की शक्ल का भी अच्छा माना जाता है। वो सफेद, नीले या शहद के रंग का हो सकता है। अब प्रश्न यह आता है कि तो हमें क्या बाजार का खरीदना चाहिए या नहीं? जी हाँ, आप इसे खरीद सकते हैं। 5 से 10 सेंटीमीटर तक का शिवलिंग बाजार से खरीदा जा सकता है और इसे घर के पूजा घर में रखा जाता है। दरअसल लोग क्या करते हैं कि आज के समय में नर्मदा नदी से शिवलिंग निकालकर उसे घिसाई कर देते हैं और घिसाई करके खूबसूरत बना देते हैं, तो ये देखने में भी अच्छा लगता है। यह लाभकारी भी उतना ही होता है। ऐसा नहीं है कि इससे आपको लाभ नहीं होगा। नर्मदा शिवलिंगों को वेदी यानी जलहरी जिसे बोलते हैं उस पर स्थापित करके पूजा की जाती है। तो वेदी या तो आप तांबे की बना सकते हैं, स्फटिक की बना सकते हैं, सोने की बना सकते हैं, चांदी की बना सकते हैं, पत्थर की भी बना सकते हैं। इसमें किसी तरह का वो नहीं है, लेकिन इन्हीं चीजों से बनाना अच्छा माना जाता है। शिवलिंग को जहां आपका मंदिर है उस मंदिर में उत्तर की ओर मुख करके स्थापित करना चाहिए। स्नान करके शिवलिंग पर रुद्राक्ष या भस्म को अर्पित करना चाहिए। पूजन के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करें। आसन पर बैठकर शिवलिंग की पूजा शुरू करें। शिवलिंग को एक बड़े से कटोरे में रखकर प्रतिदिन पूजा अथवा जाप करना चाहिए। नर्मदेश्वर शिवलिंग की विशेष दिनों में श्रावण मास, सोमवार, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि, पुष्य नक्षत्र या अन्य त्योहारों में पंचामृत से स्नान कराकर पूजा करनी चाहिए। आप अपनी श्रद्धा अनुसार चावल, अक्षत, इत्र, सुगंधित पुष्प, नैवेद्य आदि चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र चढ़ाना बहुत अच्छा माना जाता है। धूप, दीप, आरती दिखाएं और अंत में क्षमा याचना करें। प्रतिदिन नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन कर उसे नमस्कार करने से कल्याण होता है। शिव के निर्मल्य यानी जो चीज उन पर चढ़ी है उसे किसी पौधे पर चढ़ा दे। इसमें पैर नहीं लगना चाहिए। जैसे आपने बेलपत्र चढ़ाया या फिर शनि के लिए तिल चढ़ाए, ऐसी स्थिति में उन्हें ले जाकर किसी पेड़ के नीचे डाल देना चाहिए और वो समय के साथ सूख जाएगा। एक और बात ध्यान रखनी चाहिए, नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा में आवाहन या विसर्जन नहीं होता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, उसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं है, यानी कोई पाप नहीं लगता। सामान्य शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद ग्रहण नहीं किया जाता, परंतु नर्मदेश्वर शिवलिंग का प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, हम इसी तरह काम की जानकारी लाते रहेंगे।